नमस्कार। पीक इंस्टीट्यूट के इस हिंदी माध्यम विज्ञान विषय के चैनल में मैं ओम प्रकाश ढाल आपका स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि हमारे विज्ञान के दूसरे अध्याय का आज ये हमारा छठा वीडियो है। पाठ का नाम है अम्ल, क्षारक तथा लवण, और मैंने बहुत धीमे धीमे सरल भाषा में समझाते हुए आपको यहाँ तक लेकर आया हूँ। अब तक हम अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, उनके उदाहरण समझ चुके हैं। याद आपने करने हैं वो आप कर लेना। पीएच मशीन क्या होती है, वो कैसे काम करती है, और उस पीएच की रीडिंग का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। हमारे पूर्वज और हम उस पीएच की जो रीडिंग है उससे हम क्या काम में लेते हैं और उससे हमें क्या लाभ है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है दैनिक जीवन में काम आने वाले कुछ विशेष लवण। लवण वो होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से मिलकर बने होते हैं। अम्ल और क्षार से मिलकर बने हुए जो रसायन हैं उन्हें हम लवण कहते हैं। उनमें यदि अम्लीय गुण थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसको अम्लीय लवण कहते हैं, और अगर क्षारीय गुण ज़्यादा है तो उसको क्षारीय लवण कहा जाता है, और अगर दोनों बराबर है तो उसे उदासीन लवण कहते हैं। आज का हमारा पहला लवण है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। आपको ये तीनों चीज़ें याद होनी चाहिए। परीक्षा में सूत्र दे के नाम पूछ लेगा, नाम दे करके सूत्र पूछ लेगा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। विरेचन, इसके विरेचन में एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसका नाम है क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया कैसे होती है प्यारे बच्चों, कि एक पात्र है, इस पात्र के बीच में एक झिल्ली है जिसके अंदर से आयनों का आदान प्रदान हो सकता है। इस पाइपलाइन से हम लोग NaCl का गाढ़ा जलीय घोल इधर भेजते हैं। पहले से इसमें पानी भरा है, NaCl का गाढ़ा जल इधर भेजते हैं। इस NaCl के गाढ़े घोल को कहते हैं ब्राइन, लवणीय जल। जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है, देखिए ये एक विद्युत सेल है, कुंजी ऑन है। ये जो बड़ा डंडा है उसे प्लस कहा जाता है और छोटे डंडे को माइनस कहते हैं। प्लस से जो सिरा जुड़ा होता है उसे कहते हैं एनोड, कारण इस पर एनायन चिपकता है इसलिए ये एनोड है। और जो माइनस से जो सिरा जुड़ा होता है उसे कहते हैं कैथोड, क्योंकि इस पर कैटायन चिपकता है। तो एनोड पर एनायन जाएगा, यानी कि एनोड पर एनायन जाएगा क्लोरीन माइनस, और कैथोड पर कैटायन जाएगा H+। ये इसलिए इस तरीके से इनके नामकरण है। मैं खुद बड़ा कंफ्यूज होता था कि एनोड तो हमारे बैटरी का प्लस टर्मिनल है और एनायन जो है वो नेगेटिव है, तो एक दूसरे के आकर्षण की वजह से जब NaCl इसमें प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत द्वारा प्रवाहित होने पर NaCl कैसे टूटेगा, Na+ और Cl-, Na+ और Cl-, साथ में जल है तो जल भी टूटेगा। देखिए Na टूट रहा है Na+ Cl- में, जल टूट रहा है OH- और H+ में। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही Cl अलग हुआ, क्लोरीन इस इलेक्ट्रोड पे चला जाएगा और यहाँ से इसको अलग कर लिया जाएगा। तो क्लोरीन गया है एनोड पे और Na आयन इसको पार करके इधर आ जाता है। साथ के अंदर जल टूटेगा तो ये Na और OH साथ में, क्योंकि Na+ होता है OH- होता है, दोनों आयन एक दूसरे के विपरीत आकर्षी है। विपरीत आयन के प्रति आकर्षण आयनों में होता ही है और ये बन जाता है NaOH। हाइड्रोजन गैस हमारी जो है ये इस पे चली जाती है कैथोड पे, और यहाँ से हम अलग कर लेते हैं। इस प्रकार इस एक अभिक्रिया से हमें 3 महत्वपूर्ण रसायन मिले हैं। NaOH मिला है, हाइड्रोजन गैस मिली है और क्लोरीन गैस मिली है। हमें तीनों ही रसायनों के मुख्य उपयोग पढ़ने होंगे कि हमारे काम क्या आ रहे हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या काम आता है, धातु उद्योगों में धातुओं के ऊपर जो ग्रीस लगा होता है उसको हटाने में काम आता है ये, क्योंकि वो आपको पता है हाथों पे अगर ग्रीस लग जाता है तो साफ़ होता नहीं है, तो हमें सर्फ से साफ़ करना पड़ता है। तो ये एक प्रकार से डी ग्रीजिंग एजेंट है। इसके अलावा साबुन बनाने में, सर्फ बनाने में, कागज़ और फाइबर निर्माण में NaOH काम आता है। याद करना पड़ेगा आपको। आगे चलते हैं। H2 गैस, हाइड्रोजन गैस कहाँ काम आ रही है?
हाइड्रोजन गैस अपने आप में एक बहुत अच्छा ईंधन है जो वायुयान में भरा जाता है, तो ये ईंधन के रूप में काम आता है। हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस मिलकर के एक नई गैस बनती है जिसका नाम होता है अमोनिया, और यह अमोनिया उर्वरक निर्माण में काम आती, फर्टिलाइजर बनाती है, खेतों में छिड़कने में, फसल के उत्पादन में कई गुना वृद्धि करवाती है, तो ये हाइड्रोजन गैस वहाँ काम आती है। एक बात और, वनस्पति घी के निर्माण के अंदर भी ये काम आती है। तो वनस्पति घी क्या होता है, जिसे हम कहते हैं डालडा। शुद्ध जो वनस्पति तेल है, उस तेल के अंदर हाइड्रोजन गैस जब प्रवाहित की जाती है और साथ में निकिल या पीडी जैसे उत्प्रेरक डाले जाते हैं, तो उस वनस्पति घी का सैचुरेशन हो जाता है और वनस्पति तेल का सैचुरेशन हो जाता है और वह बन जाता है एकदम गाढ़ा, और दिखने में घी जैसा स्ट्रक्चर है और वो तेल होता है। अच्छा, विज्ञान की माने तो वो कोई ज़्यादा नुकसानदायक भी नहीं है, क्योंकि वो तेल ही है और उसके आप पकवान बना सकते हो। परंतु कुछ स्टडी ये भी कहती है कि इसके अंदर जो खराब मात्रा वाले फैटी एसिड और जो है नुकसान कारक तत्व ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको नहीं खाना चाहिए, इससे मोटापा बढ़ता है। चलिए अगला देखते हैं हम। क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस क्या काम करती है? क्लोरीन गैस जल का शुद्धिकरण करवाती है। मूलतः ये कीटाणुनाशक है, तो जल में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो इससे जल के कीटाणु मर जाएंगे। साथ साथ में क्लोरीन काम आ रही है पीवीसी, पॉली वाइनिल क्लोराइड बनाने में। अब ये पीवीसी क्या होता है? आपके घरों में जो हम लोग पाइपलाइन काम में लेते हैं, जो जैसे बगीचे में पानी वानी छिड़कते हैं तो उसको गार्डन पाइप कह देते हैं, वो पीवीसी पाइप है। इसके अलावा अगर घर के अंदर आपके जैसे नल की आजकल जो फिटिंग चल रही है वो प्लास्टिक के पाइप होते हैं, उनको पीवीसी पाइप कहते हैं। और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एक ऐसी गैस है जो 70-80 के दशक में बड़ी पॉपुलर हुई। वो प्रशीतक गैस है, रेफ्रिजरेटर में यूज़ हुआ और इससे ठंडक पैदा होती है, तो दुनिया बड़ी खुश हुई कि ये वरदान के रूप में है। लेकिन इसी गैस की वजह से ओजोन परत के अंदर बहुत बड़ा छेद हुआ। धीरे धीरे इस गैस का उपयोग कम हो रहा है, परंतु हाँ, ये एक औद्योगिक गैस है जहाँ पर भी प्रशीतक कोल्ड स्टोरेज का काम होता है, वहाँ इसका उपयोग होता है। इसके अलावा विरंजक चूर्ण बनाने में काम आती है और कीटनाशक तो है ही। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, हमने इस आधे बोर्ड से सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस के उपयोग देख लिए, और ये क्लोर क्षार अभिक्रिया का डायग्राम महत्वपूर्ण है, बनाना होगा आपको, अभ्यास करें। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। आगे हमारे पाठ में सरप्राइज के तौर पे क्या है, आगे है अगला हमारा लवण है जिसका नाम है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर भी कह देते हैं। यह ब्लीच कर देता है, रंग उड़ा देता है। तो अगर जैसे मुझे ध्यान में आ रहा है, आजकल एक ब्रांड आता है जैसे उसको कहते हैं आला। तो जो रिन आला है वो क्या काम करता है? मूलतः जो भी कपड़ा है, जो सफ़ेद कपड़ा है, उस पर कोई गंदगी लग गई है, मैल लग गया है, तो कपड़ा अब अपना जो है वो सफ़ेदी खो रहा है, तो उसको, उस मैल को हटाने के लिए, उस कपड़े को चमकदार बनाने के लिए रिन आला काम में लिया जाता है। अच्छा, सफ़ेद कपड़ों को सफ़ेद बनाने के लिए हम लोग नील भी काम में लेते हैं। तो जो उजाला है या नील है, उसका क्या उपयोग है प्यारे बच्चों, इसको मैं आपको प्रकाश वाले पाठ में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर नील कोई चमत्कार नहीं कर रहा है, मूलतः वह प्रकाश के स्पेक्ट्रम को बैलेंस कर रहा है। जो प्रकाश जो है वो उसका स्पेक्ट्रम पीले रंग की तरफ जाने लग गया था, उसमें थोड़ा सा नीला कंटेंट मिलते ही वह बैलेंस हो जाता है और हमें वो कपड़ा सफ़ेद दिखता है। बड़े लेवल पे बताऊंगा, अभी आगे चलते हैं। देखिए, विरंजक चूर्ण CaOCl2 बनता कैसा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, अगर उसके अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो ये बन जाता है। क्या उपयोग है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये तो एक ऐसा उपयोग है कि आप सभी में लिख सकते हो, क्योंकि प्रयोगशाला में तो सारी काम आ रहे हैं, तो ये तो आप अगर कुछ नहीं याद आए तो ये जरूर लिखना। वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में और कागज उद्योग में भी विरंजक के रूप में, कपड़ों के उद्योग में और कागज बनाने के उद्योग में ये विरंजक यानी रंग उड़ाने वाले केमिकल के तौर पे काम आता है। और जल के शुद्धिकरण में क्यों कि जब जल में इसको घोलोगे तो ये क्लोरीन गैस पुनः रिलीज करेगा। और क्लोरीन गैस क्या होती है? कीटाणुनाशक होती है जल के शुद्धिकरण में। तो मुझे याद है एक साल बोर्ड ने एग्जाम में पूछा था कि निम्न में से कौन सा रसायन जल के शुद्धिकरण में काम आता है, फिर ABCD करके 4 दे दिए थे। तो प्यारे बच्चों, ये या इसमें एक क्लोरीन या विरंजक चूर्ण में से कोई भी मिले तो सही है।
दोनों साथ देगा तो फिर ए और बे ऐसा करके देगा। अगला हमारा एक लवण है जिसका नाम है खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। यह है सोडियम, यह है कार्बोनेट और हाइड्रोजन की वजह से ये लग गया बाई, सोडियम बाइकार्बोनेट। कैसे बनता है? NaCl और H2O, ब्राइन जो हमने यहाँ काम में लिया था ना, ये वाला NaCl और H2O, उसके साथ में CO2 गैस और अमोनिया गैस ये भी प्रवाहित करें। और जब इनको प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर से ये Na+ बना है और Na+ के साथ में फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो काम आएगी। आप ये कह सकते हो कि चलो OH काम आया है तो ये CO2 के साथ जुड़ के NaHCO3 बनता है। और बाकी कौन बचता है? बाकी बचता है NH4, क्योंकि यहाँ से क्या निकला गौर करो, अमोनिया, अमोनिया के साथ में ये क्लोरीन और एक इसका हाइड्रोजन, ये बाकी सारे के सारे जुड़ के बन गए NH4Cl। अच्छा, अभिक्रियाएं आगे चल के आप देखोगे कि इतनी आसान होती नहीं है, वो टेक्निकल चीज़ें हैं, उनके अंदर एक पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स जुड़ी होती है। कौन सा आयन किधर जाता है, उसके पीछे क्या कारण है, वो नाभिक से नहीं है कि इलेक्ट्रॉन से नहीं है। कक्षा 10 तक आते हुए इतनी गहराई हमें चाहिए नहीं, इसलिए मैं बड़ा एकदम आसान कह के बता रहा हूँ कि ये टूटते हैं और ये बनते हैं, ये याद कर लेना। बुक में लिखा हुआ है नॉन कोरोजिव बेसिक साल्ट, मतलब ये क्षारीय लवण है जो कि नॉन कोरोजिव प्रॉपर्टी है। नॉन कोरोजिव का मतलब है कि ये धातुओं को खराब नहीं करता है, तो ये आप धातु के बर्तन में इसको रख सकते हो। क्या काम आता है? खाने को फुलाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो ये जो आपका खाने का सोडा है, जब आप इसको खाने के अंदर डालते हो तो ब्रेड बनाते हो, बिस्कुट बनाते हो, पकोड़े, गुलगुले, जो भी पकवान आप बनवाना चाहे मम्मी से आप उनको कहें। आज रक्षाबंधन का दिन है तो बहनों से कहें कि चलो हमने आपको उपहार दिया, मेरे लिए कुछ बनाओ। तो उसके अंदर आप सोडियम बाइकार्बोनेट अगर डाल के गर्म कर, क्योंकि खाना है तो गर्म तो करेंगे। जब इसको गर्म किया जाता है तो इसमें से CO2 गैस और जल निकलता है। तो CO2 गैस जो है ना, वो जब निकलेगी तो उस भोजन के पकवान को फुलाएगी। ब्रेड पे कैसे फफोले से होते, दाने दाने से CO2 गैस उसमें से निकलती है। अच्छा प्यारे बच्चों, ध्यान देना कि ये खाने को स्वादिष्ट बनाती है। इसके अलावा ये एंटी एसिड है, ये प्रति अम्लीय पदार्थ है, यानी कि पेट में एसिडिटी है तो ये खाया जा सकता है। और क्योंकि CO2 गैस निकलती है गर्म होने पे, तो ये अग्निशामक के रूप में भी काम में आता है। बच्चों जब इसको गर्म करते हैं ना तो ये बनता कैसे है? देखो, इसको गर्म करने पर ये बन रहा है Na2CO3। इसको गर्म करने पर बनता है धोने का सोडा। मज़े की बात ये है, मैं अभी इसके गर्म करने का समीकरण आपको समझाऊंगा। पहले अपन Na2CO3 देख लेते हैं। देखो Na2CO3 क्या है? यह है धोने का सोडा। तो देखो, वो खाने का और ये धोने का, इसमें अंतर इतना ही है कि खाने में आप NaHCO3 यहाँ पर H लगा हुआ है और यहाँ पर आपके Na2CO3 H यहाँ से गायब है, मतलब हाइड्रोजन निकल चुका है, सोडियम एक ज़्यादा है। तो Na2CO3, अगर Na2CO3 सिर्फ इतना लिखा हुआ है तो उसे कहते हैं सोडा ऐश। जब इसमें ये 10 H2O जुड़ेंगे ना, तब ये बनेगा धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट। ये जो 10 H2O आए थे तो कल भी एक वीडियो में आए थे और मैंने कहा था इसको आगे देखेंगे। देखो, ये है क्रिस्टलन जल। कैसा जल? इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टलाइन वाटर। ऐसा वाटर जो क्रिस्टल को बनाए रखने में मददगार है, जो क्रिस्टल को बनाए रखने में हेल्पफुल है, उसे कहते हैं क्रिस्टलन जल। और क्रिस्टलन जल जो है वो किसी भी लवण के क्रिस्टल को बांधे रखता है। तो क्रिस्टल की संरचना बनाए रखने वाले जल को क्रिस्टलन जल कहते हैं। ठीक है, क्या काम आ रहा है? ये कांच, साबुन, कागज उद्योग में काम आता है, साफ सफाई करने में। ये बोरेक्स के निर्माण में काम आता है। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7 और आगे 10 H2O। बोरेक्स क्या होता है? बोरेक्स बहुत ही काम का एक केमिकल है जो इन दिनों जो है वो कीटनाशक के रूप में काम आ रहा है। बच्चे जो खेलते हैं मिट्टी से, उसको कहते हैं स्लाइम, बड़ी अजीब सी होती है, वो एकदम नरम होती है, उसके बार बार अलग अलग प्रकार के कुछ खिलौने बन जाते हैं, तो वो बोरेक्स से बनती है। घरों में साफ सफाई हेतु काम आती है। जल की कठोरता दूर करने में काम आती है। जल की कठोरता का टॉपिक भी अपन आगे करेंगे। मैं आपको वादा करता हूं कि जब वो टॉपिक आएगा मैं उसको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है वीडियो 15 मिनट का बनाना। अब अगर मैं इसको यहाँ डिटेल में बताने लग गया तो 15 मिनट अकेले लग जाएंगे। अगर मैं इसको बताने लग गया तो मेरा टारगेट ये रहता है कि आपको 15 मिनट के अंदर काम की चीज़ परोसना। अच्छा, ये टॉपिक जल की कठोरता दूर करना आपके आगे आएगा जब हम लोग
साबुन से सफाई का प्रक्रम पढ़ेंगे, वहाँ पे हमें पढ़ना होगा कि साबुन कहीं कहीं झाग नहीं देता है, क्या कारण है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज के दोनों वीडियो आपको पसंद आए होंगे। खूब देखें, खूब शेयर करें। और पढ़ाई के वीडियो है, मैं ये मानता हूँ कि कक्षा 10 के बच्चे देखेंगे, जो कक्षा 9 में है वो भी नहीं देखेगा कि यार अभी तक तो टाइम पड़ा है। पर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, आपको जब समय मिले तब देखिएगा। पीक इंस्टीट्यूट का मोबाइल एप्लीकेशन और peakinstituteco.in आप इस पे जा कर के गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इस वेबसाइट पे, और इसके जो टेस्ट है वो आप दे सकते हैं। धन्यवाद।